हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो है हम यहाँ पे 18 जुलाई के जो वंदरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन आए थे तो उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी उनका एनालिसिस करने वाले हैं किस टाइप से आपके जो है क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कल शाम को मैंने आपका यहाँ पे पर्यावरण का एक सेशन रखा था, उसमें मैंने आपको जो है कुछ क्वेश्चन बताए थे। उनमें से आज जो आपके यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा कि यहाँ से जो है डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन आपके एज इट इज आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि ब्लैक फंगस रोग का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर ब्लैक फंगल की बात करें तो ये आपका जो है ब्लैक फंगस, ये आपका जो है कवक से होता है। ठीक है, तो ये कवक से आपका होता है। और यह इस रोग की बात करें तो इसका नाम है आपका म्यूकारमाइकोसिस। ठीक है, म्यूकारमाइकोसिस इसका जो है यहाँ पे नाम, दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कहाँ पर जो है एक सींग वाला गेंडा आपका पाया जाता है, यानी कहाँ पे जो है एक सींग वाला गेंडा आपका जो है कौन से नेशनल पार्क में रहता है। तो जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है इसमें जो है आपका एक सींग वाला गेंडा रहता है। ये भी मैंने जो है आपको कल शाम को बताया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड जो है किसके नाम पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली जो है अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो है अलग अलग जो है अवार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं, लेकिन मेन रूप से हम बात करें तो आपका जो राष्ट्रीय यहाँ पे नेशनल अवार्ड होता है ये, तो ये आपका जो है अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे दिया जाता है। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, बिश्नोई की बात करें तो बिश्नोई, जैसे कल भी एक क्वेश्चन आया था कि बिश्नोई समाज जो है कहाँ का है, तो ये आपका बेसिकली जो है राजस्थान का होता है। ये जो है वन्य जीव की यहाँ पे पूजा करते हैं। ठीक है, जैसा आपका जंगली हिरन हो गया। ठीक है, तो जो आपके हिरन होते हैं, जैसा आपने देखा होगा सलमान खान जो है हिरन मारने के उसमें जेल गए थे। ठीक है, तो ये बेसिकली यही हिरन है क्योंकि बिश्नोई समाज ने उन पे यहाँ पे केस दायर किया हुआ था। ठीक है, जो आपका यहाँ पे हिरन था। अगला आता है भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। ठीक है, तो पश्चिम की ओर अगर बहने वाली नदियों की बात करें तो इनमें यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं था। ठीक है, तो जो आपकी प्रमुख नदी की बात करें तो एक आपकी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये जो है बेसिकली यहाँ पे जो है पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ होती है। अगला आता है सिलिकॉन और आर्सेनिक जो है किस टाइप के अर्धचालक बनाते हैं। ठीक है, आपस में मिलके, तो ये जो है आपके यहाँ पे जो है आपको गलत दे रखा है पी, ये पी नहीं है। ठीक है, ये एन टाइप के यहाँ पे जो है अर्धचालक यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना था। मैंने कल भी आपको जो है बताया था कि सिलिकॉन के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए, यूरेनियम के बारे में आप जो है जरूर पढ़ के जाइए। यहाँ से जो है सिलिकॉन हो गया, यूरेनियम हो गया आपका, एक हो गया आपका थोरियम। थोरियम के बारे में अभी क्वेश्चन नहीं आया है, आगे आने वाली शिफ्ट में आ सकता है। ठीक है, थोरियम का जो है भारत में कितना परसेंट अकेला पाया जाता है। ठीक है, लगभग 80% के करीब जो है अकेला भारत में थोरियम होता है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है रेडियो एक्टिव तत्व है। थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, और सिलिकॉन जो है आपका यही है, ये एक आपकी जो है उपधातु होती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। मैंने आपको कल बताया था कि सिलिकॉन से रिलेटेड आपको पढ़ के जाना है। अगला आता है आपका 1992 में पृथ्वी सम्मेलन। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कल भी मैंने आपको बताया था और ये पिछली शिफ्ट में भी आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये आपका जो है ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ब्राजील के कहाँ, रियो डी जनीरियो में। ठीक है, जहाँ पे आपका जो है 2016 के करीब 16 में जो आपका ओलंपिक हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है साउथ अमेरिका में जो है घास के मैदान। ठीक है, तो ये बेसिकली इनको क्या कहते हैं, तो जो आपके साउथ अमेरिका के घास के मैदान है इनको जो है पंपास कहा जाता है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट आ जाता है आपका भारत में जो है 42वां सम्मेलन, 42वां जो है सम्मेलन नहीं था, ये था रामसर साइट। ठीक है, तो जो भारत में 42वीं रामसर साइट है ये आपकी कौन सी है, तो ये आपकी जो है लेह में, यानी आप सॉरी ये आपकी जो है लद्दाख में है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आप जो है देख लीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए, गूगल करके आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो रामसर साइट के बारे में भी आपको जो है पढ़ के जाना है। कल शाम को मैंने जो टॉपिक रखा था वहाँ पे मैंने कुछ रामसर साइट आपको बताई थी। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप जो है इसको देख सकते हैं, और जो है आगे भी आने वाली शिफ्टों में आपके जो है रामसर साइट से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप जो है देख सकते हैं। मैंने आपको जो है पर्यावरण के 2 पार्ट कराए हैं, आज जो मैं तीसरा पार्ट आपके लिए लेके आऊँगा, तो उसको भी आप जो है जरूर देखिए, आपकी जो है अच्छी मदद यहाँ पे हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन, यानी बोरोन में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो है बोरोन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो जो आपका बोरोन है इसका परमाणु क्रमांक आपका कितना है, 5 है। ठीक है, पहला हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, 5 बोरोन। ठीक है, तो बोरोन का जो आपका ये बेरियम है। ठीक है, बेरियम,
तो पांचवा आपका जो है बोरोन है। और 5 की बात करें तो जैसा आपको पता है परमाणु की पहली कक्षा में 2 रहते हैं, जितने बचे वो दूसरी कक्षा में आ जाएंगे यहाँ पे, तो दूसरी कक्षा में आपके 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके जो है 5 हो गए। और संयोजी इलेक्ट्रॉन उनको कहते हैं जो अंतिम कक्षा में रहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अंतिम कक्षा में? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कभी कभी जो है संयोजकता पूछ लेगा, तो संयोजकता वह होती है, मैंने आपको जो है कल भी ये बताया हुआ क्वेश्चन था कि संयोजकता वह होती है और संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों मैंने आपको जो है कल बताए हुए थे। तो जो आपकी संयोजकता होती है अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होती है वो उसकी संयोजकता होती है, ठीक है। माना 3 है तो 3 होंगी, 4 होगी तो 4 है। लेकिन अगर 5 होगी तो आपको 5 नहीं करना है, 8 में से जो है 5 को घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी संयोजकता यहाँ पे निकल जाएगी। अगला है यहाँ पे CH3OCH3 का जो है IUPAC नाम आपसे जो है पूछा गया था, ठीक है। तो इसका नाम जो है डाई मैथिल ईथर होता है, डाई मैथिल ईथर होता है, ठीक है। तो ये IUPAC नाम भी आपको पूछ जो है करके जाना है। ये भी जो है हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका जो है बन जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कुछ होंगे। अगला आता है टूथपेस्ट का जो है नेचर कैसा होता है, यानी जो टूथपेस्ट होता है इसमें जो है या बेस होता है या क्षार होता है, या सॉरी बेस होता है या एसिड होता है। तो ये आपका जो है टूथपेस्ट होता है, ये आपका जो है क्षारीय होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। जैसे जो है आपने देखा था पिछली शिफ्ट में भी आपका जो है एसिड बेस पे एक क्वेश्चन आया था, एसिड प्लस बेस मिला के अम्ल व क्षार मिला के क्या बनाएंगे आप, क्या होगा, लवण व जल बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एसिड और बेस पे से भी जो है एक क्वेश्चन आपका बन ही रहा है, तो इसको भी आप जो है जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला है आपका इंडस रिवर का जो है भारत में परसेंट, यानी आपकी जो सिंधु नदी है इसका जो है भारत में लगभग कितना परसेंट आपका यूज होता है। तो जो आपका अगर इंडस रिवर की बात करें यानी आपकी सिंधु नदी की बात करें तो ये आपका जो है करीब जो है 20% के करीब जो है भारत इसका उपयोग करता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका जो है, नदी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाता है भारत में जो है अच्छी नस्ल की गाय, ठीक है। तो ये वाला तो यार मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो इसको जो है आप गूगल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक क्वेश्चन आपका जो है F=ma, यानी आपका जो बल पे आपका सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जो है फोर्स से सिंपल क्वेश्चन था, आपको जो है ये करना था, ठीक है। न्यूमेरिकल था। V=IR पे भी जो आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो ये आपका जो है किसका नियम है, ये आपका जो है ओम का नियम है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ क्वेश्चन है। मैंने कल आपको जो है बताया था कि इनमें से जो है कोई भी 2 चीज़ आपको वो दे देगा, तीसरी चीज़ आपको निकालने को पूछ सकता है, ठीक है। हो सकता है R की वैल्यू नहीं दी हो, I की भी नहीं दी हो या V की नहीं दी हो। इन तीनों में से अगर आपको जो है किसी 2 की वैल्यू दे देगा तो तीसरी की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई डिफेक्ट के बारे में पूछा गया था, यानी आपका जो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में बेसिकली कुछ इन दोनों में से कोई क्वेश्चन था, ठीक है। तो कल भी मैंने आपको बताया था निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों बताए थे, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में आपका जो है अवतल लेंस का उपयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में आपका जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको दोनों यहाँ पे याद रखने हैं। तो जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो ये आई होगी तो इससे पहले जो है यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। एक क्वेश्चन आया था आपका कि चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है, ठीक है। तो चिपको आंदोलन के बारे में बेसिकली आपको आया था, कल भी मैंने जो है आपको ये बताया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। कल भी मैंने जो है चिपको आंदोलन के से रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे डिस्कस करा हुआ था। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 में से करीब जो है 8-10 क्वेश्चन मैंने आपको जो है कल ये बताए हुए थे। तो उम्मीद है दोस्तों आप जो है इसको जो है जितनी भी वीडियोज है आप इनको जो है अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस इसका जो है करेंगे। और जो है एक क्वेश्चन जो है वाटर हार्वेस्टिंग पे भी आया हुआ क्वेश्चन था, तो ये भी आपको जो है वाटर हार्वेस्टिंग पे भी जो यानी आपका जो है जल संरक्षण होता है इस पे भी आपको जो है देख के जाना है। यहाँ से भी जो है आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में जो है लगभग हर शिफ्ट में बन रहे हैं, तो उम्मीद यही रहेगी हमारी कि जो है अगली शिफ्ट में भी बनेगी। तो ऐसा तो कोई बता नहीं सकता है आपको कि आगे शिफ्ट में जो है कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और चिपको आंदोलन के बारे में भी कल मैंने आपको जो है बताया हुआ था। ये जो है उत्तराखंड में आपका जो है शुरू हुआ था, कहाँ पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था, ठीक है। इसकी नायिका कौन थी, गौरा देवी नाम की जो महिला थी, ये इसकी नायिका थी, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। अभी अब तक आपने जो है 2 टॉपिक नहीं देखे हैं, अगर आपका आगे पेपर है तो आप जो है उसको जरूर देख के जाइए। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो न्यूमेरिकल आपको जो है यहाँ पे सिंपल न्यूमेरिकल आ रहे हैं, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ठीक है। V=IR पे आया था, F=ma पे बोल रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल आया था। अगर इसी की बात करें संवेग पे भी जो है एक न्यूमेरिकल आया, हो सकता है आगे आने वाली शिफ्ट में जो है आपके स्थितिज ऊर्जा पे एक न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो यानी आपकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये आपकी क्या होती है, mgh होती है, ठीक है।
एम द्रव्यमान हो गया, जी गुरुत्वीय त्वरण और एच आपका जो है हाइट हो गया। गतिज ऊर्जा पे क्वेश्चन आ सकता है। गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा में आपका आ जाएगा क्या 1/2 mv² जो है इसका गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। ठीक है, तो ये भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला आ जाएगा आपका यहाँ पे लेंस से रिलेटेड जो है काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया। अगर आपने नहीं देखा तो आप मैंने यहाँ पे एक प्रकाश वाला चैप्टर आपको कराया है, ठीक है, दर्पण वाला अलग कराया है, और आपका जो है प्रकाश लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है चैप्टर आपको अलग अलग कराया था। तो आप जो जाके दोनों वहाँ पे देख सकते हैं, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिलेगी। और इससे रिलेटेड जो है कभी कभी ये भी पूछ दे रहा है कि वस्तु जो है अनंत पे रखी है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु फोकस पे रखी है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये भी मैंने जो है आपको कराया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क से रिलेटेड भी जो है आपके क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको जो है मिस नहीं करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी यार तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।